मुलाकात। नमस्कार, सत्य वचन के इस सेशन में आप सबका स्वागत, वेलकम, खुश आमदीद। In this session, we are meeting a personality who has done yeoman work in the field of social service. समाज सेवा में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये हैं मेरे प्यारे दोस्त संजय दर्जी। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपको पता है कि जो वनस्पति है उसमें छोटे छोटे से पौधे होते हैं। उन पौधों की अगर अच्छी से परदाख हो तो बड़े होकर फलदार और सायादार वृक्ष बनते हैं, जिससे हमारी मानवता को बहुत ही फायदा होता है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, संजय जी एक एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। फॉर मी ही इज़ एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। बहुत ही अच्छा काम करते हैं ज़राअत के लिए, जो हमारा एग्रीकल्चर कृषि है। लेकिन इनकी एक विशेषता ये भी है कि इन्होंने इंसानी पौध, इंसानी नस्ल और हमारे बच्चों के लिए अच्छा काम करने का बीड़ा उठाया है। ही इज़ एन फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ही हैज़ बीन डूइंग द ह्यूमन वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड अपकीपमेंट और अच्छी एजुकेशन जो हमारे बच्चे हैं, हमारे चाइल्ड हैं। संजय जी, क्या वजह है आपको ये सामाजिक दायित्व निभाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हाउ वेर यू इंस्पायर्ड? फर्स्टली आई एम ग्रेटफुल टू सत्य वचन चैनल। तो आप तो मेरे प्रिय दोस्त हैं, अजीज़ हैं, बोले साहब। बात इस तरह है कि मैं तो पहले कभी इंटरव्यूज़ वगैरह में आज तक कभी बाहर बोलने गए नहीं। अब तो आपका प्रेम मुझे यहाँ खींच के आया। ज़रूर, तो ये चीज़ें हैं, आपका नाम सुन के, आपके सत्य से सुन के, तो पहली बार मैं आज पब्लिक के सामने पब्लिक अपनी व्यूज़ देना चाहता हूँ इस बारे में। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई फिलैंथ्रोपिस्ट था ही नहीं, ना मुझे कोई शौक़ था कि मैं कोई सोशल वर्क करूँ, ना मुझे कॉन्सेप्ट था ये है क्या। जैसे आज की डेट में आप कहेंगे सोशल वर्क इज़ अ सब्जेक्ट ना जी, ये एक टॉपिक है। बिकॉज मैं मोस्टली हर एक लेक्चर्स में भी कहता हूँ, वर्ल्ड इज़ इन नीड ऑफ सोशल लीडर्स, नॉट पॉलिटिकल लीडर्स। कि सामाजिक चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये जीवन बहुत छोटा है जी। दिस लाइफ इज़ अ जर्नी। तो जो मेरा बदलाव क्या हुआ, तो ये एक अब्रप्ट चेंज है जो आज मैं दर्शकों के सामने, खासकर आप तो मुझे जानते हैं, से बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जो द्रास्ती, जो एट्रॉसिटी, जो टेररिज्म अटैक जो हमारी कम्युनिटी पे हुआ, कश्मीरी पंडित पे, आपको बोल दो मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीर में रहता था जी। ये 1988-99 की बात है। तो मैं ग्रेजुएट होके आया था, बॉम्बे से पढ़ के आया था। तो एब्रप्टली एक शौक़ रखता था दिल में कि मैं भी आप फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाऊँ, सब कुछ प्लान आउट हुआ, सब कुछ। तो एकदम एक ऐसी त्रास्ता आई कि हमारी कौम को कश्मीर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। ये टेररिज्म था, सब कुछ, तो हम सब सड़क पे आ गए जी। तो जब ये बातें हो गई तो मैं भी देखता रहा। मैंने कहा क्या है, नौजवान थे, छोटे थे, तो कोई कुछ दोस्त यहाँ एक सेंट्रल प्लेस था, आपने देखा होगा उसको गीता भवन कहते थे जी। तो वो गीता भवन एक सेंट्रल प्लेस था। तो मुझे कोई लगे यार वहाँ कोई लोग आते हैं, आप भी देखो। मैं क्यों आते हैं, कहते जी वहाँ माइग्रेशन होगी, हमको कश्मीर से भगाया गया, टेररिज्म वहाँ फैल गया, लोग मर रहे हैं, आप भी लोग आ रहे हैं। तो बाई चांस एक शौकिया तौर पे मैं गीता भवन चला गया। तो जब मैं यहाँ देखा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, तो कुछ लोग आए थे, तो वो स्टार्टेड जस्ट फन से, हमने कुछ किसी ने कुछ लाया। तो एक छोटा सा एक दोस्त था। तो आपके मन में भावना थी, यू हैड दिस इंटेंशन नहीं, मैं इनिशियली आई टेल यू इट वाज अ कंपल्शन कि कोई मुझे पकड़ के ले गया, वहाँ रख गया। तो जब मैं गया, आखिर जब इन्फ्लक्स हुआ, जब एक सैलाब आया, तो उस सैलाब में मैं भी गुम हो गया जी। तो जो सैलाब हुआ उस में गुम हो गया। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। समय बढ़ता गया, कैंप्स लगते गए, मैं वो फतूर, वो आग मेरे दिल में ऐसे बस गई। इट हैज़ टेकन ओवर मी। चिंगारी अलाव का रूप धारण कर। ये जो हमारा जो पलायन था, जो कश्मीरी पंडित का जो दर्द था, इट हैज़ टेकन मी ओवर। बिकॉज आई हैव सीन पीपल डाइंग। जो वहाँ करोड़पति से कुछ, वो यहाँ वो हाथ फैला के बाहर रोटी मांगते थे, वो कुछ नेचुरली डिस्प्लेसमेंट जब ये हो गए, लोग मार रहे हैं, एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो आई कुड नॉट गो कि अब पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, कुछ आ गया, कुछ ऐसे चीज़ें हो गई। जब कैंप शप लग गए, जस्ट कम टू, जब हो गया, वी कुड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। एंड एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक रात को 2 बजे एक ट्रक आया सामान का, मैं था तो एक मुझे कोई दौड़ता हुआ आया। एक लेडी बहुत बीमार है,
तो मैं, आपने देखा होगा, आप सब गीता भवन गए होंगे तो वहाँ स्टेयर केस था, स्टेयर्स में दौड़ता गया ऊपर, एक ट्रक देखा, सामान का ट्रक था, एक लेडी पीछे बैठी सामान के साथ, एंड शी वॉज इन लेबर, शी वॉज टू डिलीवर बेबी, शी वॉज इन लेबर। तो मैं परेशान हो गया था, आई हैड नो एक्सपीरियंस, आई वॉज यंग, अनमैरिड, एंड व्हाट टू डू। बिलीव मी वली साहब, आई टुक दैट फुल ट्रक टू द मेडिकल कॉलेज, जो नीचे अस्पताल था, लेडीज हॉस्पिटल। That was the starting point when you started showing compassion to these. Mostly that lady delivered a baby on the corridor. So and the baby was delivered of compassion to Exactly. your heart also. आपके दिल में उस चीज ने जन्म लिया जिसके लिए आप आज भी वो आप वही कह सकते वो हैं, त्रासदी तो त्रासदी का समय बीत गया, वो मैं लेकिन आपने जो सस्टेंस रखी, वो मैं आपको you कह रहा हूँ, sustained the समाज सेवा till today. वो मैं क्या आपसे यही कह रहा हूँ कि बच्चा वहाँ ज़मीन पे पैदा हुआ, लेकिन उसकी आत्मा मेरे दिल में घुस गई। सो इट हैज़ टुक मी आउट। जब ये चेंज आई तो व्हाट वी डू, तो मेरे दिमाग में दो ही चीज़ें रहीं। अगर कोई काम करना है, अगर किसी, दो चीज़ें बड़ी हिट होती है, एक एजुकेशन जो हमारे माने जाते थे कश्मीर पंडित, और हेल्थ। तो दीज टू थिंग्स वर प्रायोरिटी इन माई माइंड। और तीसरा जो रहा मेरा प्रायोरिटी, वो गर्ल चाइल्ड था। तो गर्ल चाइल्ड इसलिए था कि कैंप्स में हम जब जाते थे, कैंप वगैरह लगते थे, तो लड़के लड़कियां बुजुर्ग बाहर खेले, ये लड़की कहीं कुछ नहीं करती थी, ये अंदर कमरे में बैठी। अब वो पता है 10 बाय 8 का कमरा था, वहाँ किचन था, वहाँ वो सब कोई रिक्रिएशन था। तो वी स्टार्टेड, ए कॉन्सेप्ट केम टू मी, व्हाई नॉट स्टार्ट इनके लिए थोड़ा सा ग्रोथ सेंटर, जहाँ शाम को रिक्रिएशन करें, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, यहाँ जाके आए, बात करें, डिप्रेशन कम हो जाए, हम डांस करें, हम बैठें, हम ध्यान करें, हम सब कुछ चीज़ें करें। तो आई स्टार्टेड फर्स्ट शारिका ग्रोथ सेंटर इन मुठी फेज़ 1, इसमें 20-25 साल पहले कैंप में। तो वही आहिस्ता आहिस्ता शारिका फाउंडेशन वर्ल्ड ओवर माना जाता है, जहाँ करीबन हर साल 1200 बच्चों को पढ़ाया जाता है। वर्ल्ड ओवर इसलिए माना जाता है क्योंकि यू आर द बैकबोन, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट इज़ सब कुछ ये चीज़ें होती हैं कि कोई किसी का कुछ नहीं होता है। आजकल मैं आपको बोल दूँ, वली साहब, करीबन 3-4 हज़ार बच्चों ने प्रोफेशनल डिग्रीज वहाँ से की। लड़के आप देखते होंगे, जो मेरे नेटवर्क्स पर देखते हैं, वहाँ एक ये कार्यक्रम एक पूरा ग्रोथ है, पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट। पढ़ाई की बात नहीं, पढ़ाई तो छोटा किस्सा, उसका करेक्टर है, उसका वैल्यूज़ है, उसका फिलैंथ्रोपी एटीट्यूड है, उसका गिविंग है, हाउ मच ए गिव टू द कम्युनिटी, सोसाइटी बैक। सो मतलब आपका टारगेट ग्रुप जो रहा, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहेंगे, दैट वाज द चिल्ड्रन ऑफ दिस माइग्रेंट कम्युनिटी। Very true. Initially it was, I was very, still I am focused on my own community. उसके बाद camps बने, वहाँ बने। Initially I am focused with that. Now अब उस एरिया बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब I can't say somebody, अब जब बच्चा आता है तो कहाँ का है, बच्चा ईश्वर का स्वरूप है, वो मेरे पास आता है, मानवता का धर्म है, वो हमारे पास आते हैं। तो we take care of everybody whoever comes to us। और खासकर मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो इस काम के साथ मेरी बहुत बड़ी टीम काम करती है। आप तो मुझे सामने बैठे हुए देखते हो, मैं बोलता हूँ, पर देयर इज अ वेल ब्लेस्ड टीम, एक ट्रस्ट। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये पीछे काम, आप जैसे लोग दोस्त हैं, बिकॉज एवरीवेयर इकोनॉमिक्स इज इन्वॉल्व्ड, फंडिंग होती है जी। हमारे पार्टनर्स हैं, जैसे KOA कश्मीर हाउस एसोसिएशन है, और भी कुछ फिलैंथ्रोपिक ग्रुप्स हैं जिनके स्कॉलरशिप बच्चों के पास आते हैं, बट वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन दैट। ट्रांसपेरेंट मीन्स, संजय जी, ये तो आपका काम मुझे पता है और मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी, खासकर एडोलसेंस एज तक जो बच्चे हैं हमारे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हैं, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के हैं या इन जनरल, व्हाट आर द मेन इश्यूज विच नीड आवर फोकस? देखिए, व्हेन आई सी, जब मेरे पास पेरेंट आते हैं तो खासकर पेरेंट्स के साथ बच्चे भी होते हैं, सॉरी बच्चों के साथ पेरेंट्स होते हैं। यहाँ खासकर मैं इंडियन पेरेंट्स को खासकर बोलना चाहूँ, खासकर अपनी कम्युनिटी के बच्चों में, वी नेवर अलाउ आवर चिल्ड्रन टू ग्रो इन व्हाट रेस्पेक्ट? हाँ, आई विल कम टू दैट। हम क्या कहते हैं, बिकॉज वी आर सो मच, जैसे आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए आप, उनका सिस्टम आप देख लीजिए, चाहे वो गलत है या ठीक है, कहीं कहीं मुझे ठीक लगता है। एक बच्चा 18 साल का होता है, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं जी, उसको स्किल्स हर एक चीज़ देते हैं, बिकॉज वट वी है, हमारे दिमागों में क्या है कि मेरा बच्चा, कहीं भी कोई भी पेरेंट है, आपका है, मेरा है, इसके मार्क्स है, इसको ट्यूशन रखो, इसको पढ़ाओ, उसको, तो एक फेज़ में उसको घसीट के ले जाते हैं। जो ज़िंदगी की उसकी 1500 और फेजेस हैं, उसको निगलेक्ट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे, करीबन 20 से 40% लोग सिस्टम में फिर रन नहीं कर पाते सिस्टम में, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम भी है पूरा अभी भी डेवलप हो भी नहीं।
आपको कहते हैं, बिकॉज पॉलिसीज तो आती रहती है ज़्यादातर एकेडमिक्स में एजुकेशन का बड़ा वास्ट एकेडमिक्स में बिकॉज आप देखेंगे बच्चा मैक्सिमम टाइम स्कूल में देता है जी हाँ। बाकी उसके बाद जो उसकी को करिकुलर सिस्टम्स हैं, वो जब घर से बाहर आता है, क्या उसके जो एक बच्चा है, जैसे अभी खूब कहा आपने कि वो एक पेड़ है, अगर हम गर्मी में गमला भी लगाते हैं, वी मॉनिटर इट डेली, पानी डालते हैं, अगर कोई गमला को काट देते हैं, बीच में खाद भी डालते हैं, आर वी ग्रोइंग दिस यंग बॉय इन अ दैट वे? मेरा वो चीज़ है, हम एक ही फेज़ में देते हैं उसको, पढ़ाई अच्छा स्कूल देखेंगे करके आए, फिर प्रेशराइज करेंगे घर में, तो पढ़ा, हर एक दिमाग का अपना अपना लिमिट है, ये यकीन मानिए, एवरीबडी कांट बी। आपका मतलब है कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। हम सिर्फ एकेडमिक्स में उसको जोड़ के सवेरे स्कूल या कॉलेज जाओ, इंस्टीट्यूट जाओ, शाम को ट्यूशन में जाओ, रात को पढ़ाई करो, सुबह मुंह दो और फिर जाओ। आप मुझे खुद बोले, कितने लोग आप में से आप राइटर हैं? हैव यू सीन यंगस्टर्स कमिंग राइटर? कितने लोग राइटर बने? बिकॉज वी डोंट एनकरेज। आप एनकरेज हो ना करें, लेकिन वो दाना हमने कहीं डाला, वी कैन नॉट सी द सीड। इट डजंट मीन कि वो बच्चों में टैलेंट नहीं होगा, देयर कैन बी मिलियंस हु कैन राइट। आप मुझे बोले जैसे तो कभी बच्चे थे जी वो बिकॉज आप कहीं कनेक्ट होके कहीं आगे बढ़े ना, ये चीज़ें जो है बच्चों में हम ग्रो करने के लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप देखिए हमारी समस्याएं क्या है, जैसे हमने हमारे स्कूल्स में या कुछ में, मैं सबको कहता हूँ ठीक है, हम थोड़ा सा बच्चों की हेल्प करते हैं पढ़ाने में, हम अब ग्रोथ देते हैं बच्चे को देते हैं, भाई तू पढ़ ले, ये नहीं समझना ज़िंदगी में मेरे पीछे कोई नहीं है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो आगे जाना चाह, मैंने आपसे कहा जो भी कैंप्स में बच्चे हैं, जो नॉन कैंप्स में हैं, जो और पैन इंडिया हम काम करते हैं, तो पैन इंडिया में अगर कहीं ऑर्फन हुआ, स्पेशल एग्जैक्टली, so we have not left a single child. You can't quote me a single child with the community whom Sharika Foundation not come to rescue. That's very good. वो आपकी वो करते हैं, तो ये चीज़ आपने मानवता धर्म का पालन कर रहे हैं। अच्छा, देखिए एनजीओ जो हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो अपना काम कर रही हैं, जैसे शारका फाउंडेशन है, और भी कई फाउंडेशन जो बड़े और छोटे पैमाने पर कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जो हमारा माशरा है, हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी, क्या वो अपने दायित्व को निभा रही है? और क्या जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं, क्या वो इस दायित्व की तरफ ध्यान दे रही है एज एन कॉन्शियस मैन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? देखिए, मैं आपको एक बार स्ट्रेट कहूँ कि जो आज तक मैं सरकार के पास गया नहीं, मुझे पता है। आई एम जस्ट सरकार सरकार की पॉलिसीज बनती हैं कि कुछ पॉलिसीज हैं। डेफिनेटली, देखिए हर एक में पॉलिसी जेंट्री आए हुए कुछ, हर एक बच्चों के तहत हर एक पॉलिसी बनती रहती है, उसका पर्कुलेशन नीचे तक कितना होता है, रिसर्च कैसे होता है उस पर, वो बिल्कुल ज़ीरो है। हमें ग्रोथ क्या चाहिए, कुछ क्या चाहिए, वो बिल्कुल ज़ीरो है। जैसे हम माइग्रेंट्स थे या कश्मीरी माइग्रेंट थे, हमारा ग्रोथ जो सिस्टम था, मैं भी कहीं जाता उनके पास, बिकॉज आई हैव नेवर टेकन अ होल्ड कि मैं जाके किसी सरकारी मुलाजिम के दफ्तर के सामने खड़ा हूँ, मैं जी मेरे 4 बच्चे हैं, उनको आप दे दीजिए, उनको कोई हेल्प कीजिए, नो, बिकॉज सोसाइटी हैज़ टू स्टैंड इटसेल्फ, बिकॉज सरकार तो हम खुद हैं। देखिए ना सर, आज का इलेक्शन का समय, सरकार तो हम खुद है। जब तक यूनिफिकेशन सिस्टम में अगर मुझे ख्याल आके ये चीज़ डेवलप हो सकती है, देयर आर मिलियंस हु कैन थिंक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जीक्यूशन। यू मीन कि मतलब हमें इंडिविजुअली भी कहीं ना कहीं, हमें सिर्फ सरकार और एनजीओ पर ही दारोमदार नहीं करना, हमने खुद भी कोई बिल्कुल हिम्मत करनी पड़ेगी। देखिए ना, एनजीओ को बहुत ज़्यादा कोई बनाते, मैंने आई डोंट कास्ट एस्पिरेशन एनी एनजीओ, सब अच्छा काम करें, कोई some work for fame, some work for aim, but we have to see how many work with passion for love and care. That is important. वो तीसरी बात एक बात, बिकॉज मैंने एजुकेशन की बात की, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो मैं टच करना चाहूँगा, इफ आई परमिट यू, दैट्स हेल्थ, बिकॉज वी एज ए कम्युनिटी हैज टोटली ड्रीम इन द हेल्थ। जो कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट में जीती है, जो कश्मीरी में कहावत है, जो तो जान जी अच्छा तो जहान अच्छा। मैं आपसे ये बोले साहब कहूँगा कि जो हमारी हालत है, अगर आप कहेंगे मेरे पास, अगर आप मेरे पास पूरा केस हिस्ट्री इस कम्युनिटी के हेल्थ के बारे में, ऑन एन एवरेज, अगर आप अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू ए पेशेंट, उसको भी अभी मुट्ठी कैंप में रहती है एक लेडी, उसको 2 घंटे के बाद सर्जरी होनी है फरीदाबाद में अमा हॉस्पिटल में, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, शी रिक्वायर्स 2.5 लाख, कैंप में रहती है, बोटानगर कैंप में। आप बोलिए, आप मुझे इस टाइम पर क्या हो सकता है? आपने जब मैं फ़ोन बंद कर रहा था, आपने मुझसे कहा ये आज की डेट है, दिस वी रिसीव डेली। सो इसके लिए
देखिए रिस्पॉन्स कम्युनिटी का, कितनी खूबसूरत कम्युनिटी है। वी हैव अ ग्रुप कश्मीरी मेडिकल इमरजेंसी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, KMECT, और सब वाकिफ है उससे। कश्मीर में कोई ऐसा, हम कम्युनिटी में कोई ऐसा कोई बीमार नहीं होगा जिसको भगवान ने बहुत मुश्किल से कोई खतरनाक डिजीज़ हुई जो हमारे इस ग्रुप से फंड न लिया गया, सपोर्ट न लिया। और इसको सपोर्ट करने वाले तो आप ही हैं। दर साहब, आपकी बात मौजूद रहे। God bless you. You have a great legacy. Your father, Pradman ji, was a great writer, prolific writer, and a research-oriented man, and he has done much research on Kashmir and all the things, on psychology, on different social aspects. How much you were inspired by your father's work? My father was क्या बोलूँ, he was, I never say he was, he is. He lives in my secrets. Yes. तो genetically also he lives in you is science. Basically, parents are always seen in children. If you today talk to me about dad, so you can see in me. He was a great scholar. Yes, no doubt. He was a great scholar. He was an encyclopedia. तो मैं ज़िंदगी में जब हम खाना खाते थे, कभी ब्रेकफास्ट पे बात करते थे, मुझे डर लगता था इससे बात करने का, अगर कुछ बोलूँ तो ये क्या बोलेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, आई हैव ग्रोन इन हिज कंपनी, वो जो आगे बढ़े तो नेचुरली फादर का इम्पैक्ट बच्चे पे ज़रूर पड़ता है। इफ़ आई सर्टेन लैंग्वेज, इफ़ आई प्रेजेंटेशंस, इफ़ आई समथिंग, इट्स माय डैड हु ऑलवेज स्पीक्स थ्रू मी ऑलवेज। ही वाज अ परफेक्ट राइटर एंड अ ब्रिलियंट स्पीकर। तो आई थिंक आवर ऑडियंस नोज, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है, तो समय में बड़े बड़े बलवान गायब हो जाते हैं, लेकिन जो छापे छोड़ जाते हैं वो कभी कभी याद आ ही जाते हैं। संजय जी, आपके फ्यूचर का क्या प्लान है? मतलब आपका एक विजन होता है, देयर इज ए विजन, कि पहले ही एक ड्रीम होता है। अनलेस यू डोंट ड्रीम नथिंग कैन मैटेरियलाइज। फिर आप उसी ड्रीम को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मतलब थिंक यू शुड डू नाउ? You have very appropriate point. हाँ, ये कंटिन्यू करते हुए ये जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, ये तो पर्टिकुलर क्या आपका कोई ख्याल है? देखिए, हर एक मिशन का एक ड्रीम ज़रूर होता है। ड्रीम ये होता है, व्हेन वी स्टार्टेड शारिका फाउंडेशन, शारिका ग्रोथ सेंटर, इट वाज अ रूम 4x4 फीट। तो मैं थोड़ा लंबा हूँ, आई एम मोर देन 6 फीट, तो मैं भी पूरा नहीं आता था। आई डोंट हैड अ फैन इनसाइड, 4-5 लड़कियाँ बैठती में बैठता। With the grace of God, within these 20 years, one of the philanthropist fund, Dr. M.K. Razan sir, he constructed Sharka Foundation for 3.5 crores. We have a big mansion now. I have a couple of people have visited there. It's all due to your efforts. Yeah, so world sees God. देखिए, जो भी काम करेगा लोग देखते रहते हैं, लोगों की आंखें हैं, चुप रहते हैं लेकिन देखते रहते हैं। शायद इसीलिए आपके सपोर्ट में सब आ रहे हैं। बात मेरी ये है, देखिए मेरी 2 चीज़ें बड़ी कॉमन है जो मैं सबको बच्चों को भी कहता हूँ। जो बच्चे यंगस्टर्स जो मेरे वॉलंटियर्स हैं, अपने डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और कुछ बड़ी कंपनीज में काम भी करते हैं वर्ल्ड ओवर, जो सपोर्ट हमारे मिशन को करते हैं, जो मेरी थॉट को सपोर्ट करते हैं। वी हैव अ ट्रू विजन, वी वांट टू गिव। आप वे बोलते हैं क्या गिव, बिकॉज एज ए कश्मीरी पंडित आई हैव कम टू दिस लैंड जम्मू, विच आई लव, बिकॉज आई हैव गिवन 35 years इन जम्मू। आई लव दिस लैंड, तो बहुत प्यार है मुझे ज़मीन से। तो इस ज़मीन को मैं क्या दूँ? तो ये मेरा एक ख्वाब है, इस ज़मीन को जाते जाते एक बहुत बेहतरीन स्कूल, एक बेहतरीन अस्पताल ज़रूर दूँगा, क्योंकि एजुकेशन में भी रहा, हेल्थ में भी रहा। ये मेरा वादा रहा, ये ज़िंदगी में जाते जाते ये रहेंगे। अगर स्टेट तो एक ही है, लेकिन हम कश्मीर के थे, जम्मू के हमारे भाई हैं। जब मुझे कोई कहता आप कश्मीर में, कहा हाँ कश्मीर में, आप मासी के पास रहता, कहता मासी तो वैष्णो माँ है, शारिका की बहन तो वैष्णो माँ है, अब हम मासी के पास रहते हैं। और जब मासी के पास रहते हैं, मासी को बहुत प्यार होता है, तो मासी का प्यार इतना ज़्यादा है, तो इस ज़मीन को, जो ज़मीन का पानी पिया हम सब ने, हम हमारे परिवार ने, हमारे कश्मीर के भाइयों ने, हम सब ने, इस ज़मीन को हम बहुत प्यार करते हैं। जम्मू डोगरा से हमें बहुत प्यार है, इससे जम्मू से बहुत प्यार है। वी रेस्पेक्ट देम ऑल, हम बाग के फूल हैं। हाँ उसके, बट हम ऐसे भी नहीं रहेंगे। हम यहाँ की ज़मीन को, यहाँ के सरजमीन को, यहाँ के बच्चों के, यहाँ के बुज़ुर्गों को कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाएंगे। वो हो सके एक अस्पताल, एक बड़ा स्कूल, एक बड़ा कॉलेज, हम कश्मीरी पंडितों की तरफ से इनको ज़रूर तोहफा मिलेगा शौक की। दिस इज़ माई विजन फॉर द जम्मू। संजय जी, बातें बहुत हैं, आपका काम बहुत है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज आप एक हसास आदमी हैं, और सेंसिटिव मैन लाइक योर फादर, सॉरी उनको हो, तो
बहुत खुशी की बात है आप हमारे स्टूडियोज में पधारे। हमने ये बातें की, लेकिन समय की एक छोटी सी पाबंदी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सो व्यूअर्स, आई होप यू एंजॉयड दिस टॉक। संजय जी के साथ हमने जो ये बेबाक बात की, सत्य वचन हमारे चैनल का मोटो ही है। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे so that we bring people from all walks of life, from all spheres of the society, आपके साथ बात करने के लिए, उनके ख्यालात जानने के लिए और वो आप तक पहुंचाने के लिए। सो गुड बाय, नमस्कार, आदाब। थैंक यू सो मच।